अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का। दुनिया बहुत तेज़ दौड़ रही थी, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क। रफ्तार थी कि रुक ही नहीं रही थी, और अब ऐसी रुकी कि सब कुछ जो है वो स्टिल हो गया है। जहाँ पर जुल्म हो रहा था, जहाँ पे लॉकडाउन था कश्मीर के अंदर, हम उधर भी नहीं समझ रहे थे क्या हो रहा है। और जहाँ जहाँ दुनिया के अंदर जो है इंसान मुश्किल में था, तो उसकी आवाज़ को भी नहीं समझा जा रहा था। लोग ये समझ रहे थे क्योंकि ये बला, ये खौफ जो है जहाँ है वहीं है, हम तक नहीं है, तो हमें किसी के लिए आवाज़ उठाने के लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज ये सबके घरों तक पहुँच गया है, हर एक जो है इसका शिकार है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो इस वक्त एक डिबेट यही है कि क्या मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन हो जाना चाहिए या नहीं। भरपूर अंदाज में पाकिस्तान में तमाम मीडिया में, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, इवन हुकूमती अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने इसकी अवेयरनेस फैलाने में, अवेयरनेस को बताने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। डॉक्टर्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कैसे हम अपने आप को बच सकते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कुछ नहीं होता। ये कुछ नहीं होता वाली सूरत हाल जो है बहुत ही ख़तरनाक है। अगर हम इस वक्त देखें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से इस वक्त जो तादाद है हलाकतों की वो 12,770 तक पहुंच गई है। 24 घंटे में 1,395 अमवात जो हुई हैं। और सिर्फ हम इटली की अगर बात करते हैं तो ये तादाद तकरीबन 793 एक दिन में अफराद हलाक हुए हैं। स्पेन में 285, ईरान में 123, बेल्जियम में 30, हॉलैंड में 30, अमेरिका में 23, और पाकिस्तान में भी जो है रोज़ाना की बुनियाद पे जो है तादाद बढ़ रही है। ये कंपैरिजन जो है ख़ासतौर पे हम इटली को जब देखते हैं और यूरोप को देखते हैं तो वहाँ पर बहुत लाइट लिया गया था, और फिर हमने देखा कि एक साथ तादाद जब 100 की तादाद बढ़ रही थी, फिर ये हज़ारों में तादाद बढ़ने लगी जो मुतासिर थे कोरोना वायरस से। ये लॉकडाउन होगा तो क्या होगा, इस पर बात करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त पैनल आज मेरे साथ है, तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, आप प्रेसिडेंट हैं लोकल काउंसिल एसोसिएशन ऑफ सिंध के, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला साहब। आप क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, आपको स्पेशलाइज्ड फील्ड है ये जो वायरस और ये सब इश्यूज़ होते हैं। और आप जो हैं इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट हमारा इदारा है पाकिस्तान का डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं। इसके अलावा आप कन्वीनियर हैं FPCCI स्टैंडिंग कमेटी ऑन हॉस्पिटल क्लिनिक्स एंड लेबॉर्ट्री, सबको खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असद महमूद साहब, जो कि एनालिस्ट हैं और ज़बरदस्त ख्यालात का इजहार करते हैं। इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले कुमैल ये बताएं कि ये जो लॉकडाउन की बात हो रही है, वैसे भी जहाँ पे मजमा जमा हो सकता है वो सब चीज़ें क्लोज़ कर दी गई हैं, ख़ासतौर पे सिंध की अगर हम बात करते हैं, बल्कि सिंध ने इसमें पहल किया, प्रोएक्टिव अप्रोच ली। लेकिन अब उसके बाद जो है पूरे पाकिस्तान में आज यही सूरत हाल है। तो आप क्या समझते हैं कि फिर लॉकडाउन से मुराद है क्या? क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि जनाब वो स्टोर जिनमें ज़रूरत की चीज़ें यानी वो ओपन होंगी, उधर जाने दिया जाएगा, तो वो तो अभी भी यही सूरत हाल है, या एमरजेंसी में जाने दिया जाएगा तो अभी भी ये सूरत हाल है। यानी लॉकडाउन से मुराद ये कि तमाम बैंक्स, दफातर, हर चीज़ जो है बंद, सिर्फ इमरजेंसी की चीज़ जो है खुली होगी। देखें जी, बिस्मिल्लाह सर, सबसे पहले इसको 26 तारीख को मेरे ख्याल से सिंध में ये हमारे ज़ायरीन जो आने लगे थे और हमें पता लगा, और 26 से ही आप देखेंगे रात से ही 27 से पहले ही चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी मीटिंग स्टार्ट कर दी और चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको काम करना प्रोएक्टिव कर दिया। अभी हालात क्या है ये कि इतनी स्पीड से ये बढ़ रहा है। आप इटली का हाल देख लें, ईरान का देख लें, अमेरिका का देख लें, इतनी स्पीड रैपिडली हो रहा है कि इसमें हम सबको काउंसलिंग करनी चाहिए हमारे लोगों की, जो हमारे दोस्त एजुकेटेड हैं उनकी भी, और जो हमारे लिटरेसी जहाँ रेशो कम है उनकी भी, कि इस पे हमें सोशल जो गेट टुगेदर्स हैं वो कम करनी है। अब हम मुकम्मल, लेकिन मैं तो लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ सर, कि मुकम्मल जो लॉकडाउन है उस पे ये तजवीज़ें ली जा रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, और वो क्यों नहीं की जा रही फिलहाल फौरी तौर पे इसलिए नहीं कि हमारा जो मईशी हालत है, हमारा जो इकोनॉमिकल हालात है वो हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अगर हम लॉकडाउन कर दें लोगों को, आप देखें अब आपके जो टेक्नीशियंस हैं, आपके मेकअप हैं, अगर हम सब एकदम से सब बंद कर रहे हैं, इनका खाने का मसला होगा, इनका पीने का मसला होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि वो जो नुकसान जो बाद में होना है अगर नहीं करते लॉकडाउन तो वो ज्यादा बड़ा है। हम उसको पार्शली कर रहे हैं, लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, और इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है। 4 स्टार 5 स्टार होटलों से भी बात की जा रही है कि अगर क्वारंटीन हमें यहाँ बनाने पड़े इमरजेंसी केस में तो आपसे भी हम होटल्स ले सकते हैं। एक्सपो पे आप देख रहे हैं वहां बन रहा है, तो इस तरह ये इस पे प्लानिंग हो रही है और कर रहे हैं, और इसमें
हम सब एक ही और प्लेटफॉर्म ग्रैंड मार्किज मौजूद है। मेरी भी इत्तेफाक से कुछ इवेंट्स की बुकिंग थी, कुछ 5 स्टार होटल्स में, मेरे पास खुद ईमेल्स और कॉल्स आती रही कि जनाब हम, यानी इससे पहले कि मैं मना करता, मुझे होटल से मना किया, हम आपका इवेंट नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। डॉक्टर फरहान, ये जो बात अभी कुमैल ने की ना कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ये जो इटली में बहुत तेज़ी से फैला, आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। हम भी पिछले 2-3 दिन से ये बात बता रहे हैं कि अगर आप शिकार होते हैं कोरोना के, तो आपको खुद अगर 3-4 दिन 5 दिन नहीं पता, और तो आप उस दरमियान के अंदर आगे इसको कितना मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो इसलिए हर शख्स ये समझ ले कि वो शिकार है, तो इसलिए उसने अपनी फैमिली को भी बचाना है। तो ये जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसके नंबर्स बढ़ते हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी 3-4 वजूहात हैं। अगर हम सिंध की तो डेफिनेटली मैं सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब नासिर हुसैन शाह साहब जो मिनिस्टर हैं, उनको तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने जो प्रोसेसेस किए ना बहुत फास्ट किए। देखिए, एक तादाद बढ़ने की वजह ये होती है कि इन्फेक्शन है, लेकिन टेस्टिंग फैसिलिटी क्योंकि बढ़ गई है तो नंबर ज़्यादा बेहतर आने लग गए। इसका मतलब वो नंबर्स ऑलरेडी थे। दूसरा ये ज़रूर है कि ये कंटीजियस है और ये फैलता है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर जिक्र करता चलूँगा कि एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो भी प्रोसेस गवर्नमेंट ले रही है उस पर हमें ट्रस्ट होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पैनिक भी नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाइट लें, लेकिन ये मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता भी चलूँ साथ साथ कि जिस वक्त ये अगर ये दुनिया इसको इम्पोर्टेंस नहीं देती, तो ये मैं आपको एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान इसको इतना सिग्निफिकेंट नहीं लेता, और ये इतना अफेक्ट होपफुली करेगा भी नहीं इंशाल्लाह। उसकी वजह कि हमारी बॉडी में कुव्वत मुदाफ़ियत भी है, लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छे कल्चरल नॉर्म्स हैं जो हम डेवलप कर रहे हैं सेफ्टी के हिसाब से, कि शेक हैंड्स नहीं करना, और अगर आपको हल्का सा फ्लू है या खांसी है तो आपको अपने आप को आइसोलेशन लेना है। जैसे आपने कहा कि आप समझें कि कोरोना है, जबकि 90% को नहीं भी होगा, लेकिन आप प्रिकॉशंस लें, और आई थिंक ये बहुत अच्छा एक स्टेप है। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये वायरस के बारे में जिस तरह से इनपुट्स आ रही हैं कंटिन्यूस डेली बेसिस पे, ये जो है वो एक बात बस मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जैसे प्रोग्राम जो प्रॉपर हो रहे हैं, या गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के अलावा जितने व्हाट्सएप मैसेजेस और जो उसमें क्रिएशन हो रही है और ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही है, ये मैं बताता चलूँ कि पूरी पाकिस्तान में सब लोग इसकी प्लानिंग में जो अहबाब इख्तियार हैं वो इन्वॉल्व हैं। और माशाल्लाह इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर से डायरेक्टली आ रहा हूँ। हमारी आर्मी के जो जवान हैं और जो फोर्सेस हैं वो सारी इसमें गवर्नमेंट के साथ अब शामिल होकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ वो इनहेरेंट हैं। और इस वक्त भी एक्सपो सेंटर के अंदर जो वो बन रहा है, एक जो आइसोलेशन सेंटर बन रहा है, उसकी जो प्लानिंग मैंने आज देखी है होते हुए, जो वो लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, इट इज़ अनबिलीवेबल। तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लें कि इंशाल्लाह ताला, खास तौर पे सिंध गवर्नमेंट भी इवन, मैं क्योंकि हम तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं ना, मैं आपको नॉन बायस बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा एक इफेक्ट है। और आर्म फोर्सेज जिस तरह से आज मीटिंग्स कर रही थी, मैं समझता हूँ 12 घंटे की मीटिंग उन्होंने कंटिन्यूस की है। मैं आपके प्रोग्राम की वजह से निकला, इट इज़ अमेजिंग। तो प्रिपरेशन वो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि हम बाहर ना निकलें, जैसे आपने जिक्र किया, और इन्फेक्शन को फैलाने में हम अपना एडेड कंट्रीब्यूशन ना, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर कोई शिकार होता है किसी भी जगह, किसी भी तरह से हो सकता है, मुस्तकिल बताया जा रहा है कैसे हो सकता है, तो उसके बाद जो है आप इफेक्ट कर जाएंगे 4-5 दिन के अंदर तक आपको पता चलेगा। हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते हैं। असद महमूद साहब, आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आप फरमा रहे हैं कि बिल्कुल भी डरना नहीं है, जबरदस्त अंदाज में मुकाबला करना है कोरोना का, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मैं अभी भी उन्हीं अल्फाज के ऊपर कायम हूँ। सर्टली आपने बहुत सारी एहतियाती तदाबीर करनी होगी, और उसी के साथ मेरा ख्याल है मेरे दोस्त ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर हम कंपैरिजन करें अपना चाइनीज़ के साथ, इटली वालों के साथ, यूरोप वालों के साथ, इवन अमेरिका वालों के साथ, तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे लोगों के अंदर जो कुव्वत मदाफ़त है सर्टली वो बहुत ज़्यादा है। हकीकत में मैं आपसे ये बताऊँ, एंड आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस सारी चीज़ के अंदर, स्पेशली अगर आप कोरोना वायरस की बात करते हैं। वाई आई से सो कि जी इसके अंदर बिल्कुल हमें किसी सूरत में डरना नहीं चाहिए। वाई इट इज़ सो बिकॉज ये एक ऐसी एक मुसीबत, एक मुश्किल आपके ऊपर आने जा रही है। और मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ ये आपकी हुकूमत, आपके अपने जो मीडिया है, और इसके बाद जो सोशल मीडिया भी है, आप यू ट्रस्ट मी, जिस तरीके से, जिस बेहतर तरीके से ये कोरोना का जो नैरेटिव है, कोरोना वायरस के जो इश्यूज़ हैं, इसके साथ जो जुड़े हुए सारी चीज़ें हैं, जिस बेहतर तरीके से लोगों के सामने ले आया गया है, स्पेशली पिछले चंद दिनों के अंदर, आई सी मार्क डिफरेंस। अभी जब मैं आपके स्टूडियो आ रहा था,
एंड यू बिलीव मी कि इवन वो जो इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की जो सड़कें वो हर वक्त ट्रैफिक से बिल्कुल भरी होती थी, और इवन बाज़ारों को भी मैंने देखा, मैं आई फील कि नहीं वो सड़कें आपको खाली नजर आई। वाई? बिकॉज लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आना शुरू हो गई कि नो, नॉट एट ऑल, वी डोंट हैव टू बी अननेसेसरली आउट। आपने सोशल गैदरिंग के अंदर नहीं जाना, आप इस तरीके से इकट्ठे नहीं होना। वाई? बिकॉज ये एक कंटिग्यूअस इस तरह का ये सर, ये एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है क्योंकि सख्त फैसले का जो वक्त आ गया है और कल बहुत इंपॉर्टेंट डे में जिसमें लॉकडाउन के हवाले से कुछ फैसला हो सकता है। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, और इस तौर पे क्योंकि सिंध ने थोड़ा प्रोएक्टिव रवैया अख्तियार किया है और बहुत काबिल तारीफ भी बात है इस सिलसिले में, इस फाइट करते हुए कोरोना वायरस से, और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि कल ऑफिशियल तौर पे अनाउंस हो जाएगा लॉकडाउन का। अभी भी किसी हद तक लॉकडाउन ही है। असद महमूद साहब, हम आपकी तरफ बढ़ते हैं इस्लामाबाद में। सर, ये फरमाएं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस होना और उसके बाद अभी भी सूरत हाल वही है, लेकिन फिर ये होगा कि एक फाइनेंस का एक क्राइसिस आ जाएगा कि अगर फैक्ट्रीज या बंद हैं, या बैंक्स बंद हैं, या सरकारी दफातर बंद हैं, तो फिर उसमें डेली वेजेस का बहुत सारा इशू है। तो ये इकोनॉमिकल क्राइसिस जो आएगा, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं आपकी सवाल को ना 2-3 पहलुओं से मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो ये, दिस इज़ नेचुरल क्लैमिटी, हमें किसी सूरत भी इससे मफर नहीं है, हम इससे बच नहीं सकते। इट इज़ नॉट ओनली पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर आप समझते हैं ये वायरस फैला हुआ है। साथ ही उसके ये एग्जाम्पल भी मौजूद है कि जब चाइना को अगर आपने देखा कि उसने इतने बेहतर तरीके से अगर इसके ऊपर काबू पा लिया, सो देर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कि हाँ, कुछ ऐसे इकदाम हमें करने पड़ेंगे, चाहे हम पसंद करें या ना करें, और तब ही हम इस मूजी शय के ऊपर काबू कर सकेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि जी, अगर हम, आपने जैसे तस्करा किया लॉकडाउन का और उसी के साथ कारोबार की अगर हम बात करते हैं, देखिए पहली बात तो ये है, अगर हम सेहतमंद हैं और हम इस मर्ज का शिकार नहीं होते और अगर हम जिंदा रहते हैं तो कारोबार तो हम तभी कर सकेंगे। एंड इट इज़ नॉट मैटर ऑफ से मैनी मंथ्स की बात आती है, ये तो 2 से 3 हफ्ते की बात आपसे मैं कहूँगा कि ये है। और अगर सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया है कि कल वो ऑफिशियली अनाउंस करने जा रहे हैं लॉकडाउन का, वाई इट इज़ सो, बिकॉज वहाँ की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, दे फील के मैक्सिमम केसेस जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर है वो तो हैं एक्चुअली सिंध के अंदर, तो मेरा ख्याल है उनको वैसी इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत थी। अगर पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों की बात करते हैं, मैंने इससे पहले भी आपसे अर्ज़ किया था, अब लोगों के अंदर वाकई वो अवेयरनेस तो मौजूद है, दे फील, वो खुद इन सारी चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, वो अननेसेसरली बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहे, वो अपने आप को घरों के अंदर एक लिहाज से मुक़य्यद कर रहे हैं कि नहीं जी, वो सेल्फ आइसोलेशन के अंदर जा रहे हैं। अवेयरनेस भी एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि काफ़ी है। यहाँ पर एक मैं ये कहना चाहूँगा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के जितने दीगर सूबे हैं उसके अंदर अगर बहुत सारे शहर हैं और उन शहरों के अंदर कोई एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ से आप समझते हैं कि कोरोना वायरस बहुत सारी जगहों से आ रहा है, तो वहाँ पर उसकी आप क्लस्टरिंग करते हैं, वहाँ पे उस एरिया को मार्क कीजिए। और मैं समझता हूँ कि एट द मोमेंट आपको ये करने की ज़रूरत है, सिंध से छोड़ के बाकी जो पाकिस्तान है उसके अंदर आप उसको क्लस्टर कीजिए, उसको आप लॉकडाउन में लेके जाइए लोगों को। मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा असद साहब। एक तो जो स्टार्टिंग के डेज थे उसमें हमने जो ईरान से लोग आए, हम उसमें सही स्क्रीनिंग नहीं कर सके, वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर फैल गए, लेकिन उसके बाद अब कंट्रोल में। आज जो फेडरल गवर्नमेंट का एक बड़ा फैसला आया कि 2 हफ्ते तक कोई भी पाकिस्तान में बाहर से नहीं आ सकेगा बाय फ्लाइट, जो है हमने 2 हफ्तों के लिए तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स के दरवाजे जो है बंद कर दिए हैं। तो डॉक्टर फरहान ईसा साहब, अब जो ये वॉर सिचुएशन तो नहीं है, ये तो इस लॉकडाउन में और वॉर लॉकडाउन में बड़ा फ़र्क है। कैसे आप क्या समझते हैं कि क्या प्रिकॉशन मेजर्स लेने चाहिए इसके अंदर? देखिए, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया ना, प्रिकॉशनरी लॉकडाउन है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक चीज़ को जल्दी से कर्टेल किया जाए। मैं असद साहब की बात से बिल्कुल सेकंड करूँगा कि इसको ये सोचना चाहिए कि ये एक रेस्ट है एक तरह से कुछ अर्से के लिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वैसे भी फिज़िकल रेस्ट से हमें घर में रहने से एक रेस्ट मिलेगा, उसका फ़ायदा ये रहता है एक्सपोजर के अलावा कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी रिकवर कर सकती है अगर हम बीमार हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर कहता चलूँगा कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स तो खुले होंगे ना, तो ये भी क्लियर होना चाहिए लोगों को कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद हो जाएगा कि वो मेडिकल हेल्प नहीं ले सकते, तो वो पैनिक नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज़ ये है कि मैं ये ज़रूर कहता चलूँगा, प्रिकॉशन का एक और तरीका ये है कि देखें,
ये 96% लोगों में तो कोई ऐसे फ्लू की तरह होता है और गुजर जाता है। ये कहा जाता है कि 70 साल की उम्र में अगर आप किसी का ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसको ज़िंदगी में 2 से 3 दफ़ा कोरोना इन्फेक्शन कभी ना कभी रही होती है, एक ना एक इसका वेरिएशन, नॉट दिस वन। ठीक है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं ये राय दूंगा जो आज तक किसी ने बात नहीं की, कि जो अगर किसी भी शख्स के अंदर कोई बॉडी में प्रॉब्लम चल रही है, मसलन किडनी का मसला है, इन्फेक्शन का मसला है, दांतों में इवन स्वेलिंग है, ब्लीडिंग्स हैं, अल्सर्स हैं मुंह के अंदर, खासतौर पे पान गुटखा की वजह से जो बेसिकली कैंसर की तरफ जा रहा होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इस वक्त प्लीज़ आप लोग अपना इलाज करवा लें। उस चीज़ों को जो पेंडिंग थी, टाइम भी है आपके पास, इसको पॉजिटिवली लें और इन चीज़ों को सॉल्व आउट करा लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देती हैं। लिवर अगर डैमेज्ड है, एंजाइम सही नहीं है, ये तो मैं सबको आपके प्रोग्राम सर ये जो आजकल सोशल मीडिया पे जो 2 तस्वीरें चल रही हैं कि ये लॉकडाउन होने की सूरत में एक तस्वीर उस शख्स की चल रही है जो बड़े मज़े से घर में बड़े मज़ेदार खाने बनवा रहा है कि जनाब छुट्टियां आ गई हैं और जनाब आप ये खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और दूसरा उस शख्स की चल रही है कि जो सोच के अंदर है कि मैं घर के अंदर राशन लाऊं कैसे। देखिए, मैं आपको पहली वाली बात को जल्दी से ख़त्म कर लूँ तो मेरा कि लोग अपना इलाज करा के रखेंगे तो इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी। तो ये नहीं सिर्फ खाने खाएं। दूसरी बात है कि अपने अल्लाह पे भरोसा करें, रिस्क पहुंचाना उनकी भी अल्लाह, वो तो हर एक का फ़र्ज रखा हुआ है। हमें अपना ईमान को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, चाहे हम अल्लाह कहें, गॉड कहें, भगवान कहें, उसको स्ट्रॉन्ग करें और बेसिकली हमें इनके बारे में सोचना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कुमैल शाह पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, ये बेहतर जवाब दे सकेंगे कि इन लोगों की क्या प्लान है। जी बताएं कुमैल आपकी तरफ बढ़ते हैं, क्या प्लान है जी, फरमाइए। सर देखें, जैसे तो लॉकडाउन की पहले बात हुई, तो लॉकडाउन अगर जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये पार्शली लॉकडाउन है और उसमें ये मतलब यही मकसद क्या है कि आप लोगों से सोशल कम हो, आप लोगों से कम मिलें, आप लोगों से ये वजह तो समझ में आ गई। अब फाइनेंशियल क्राइसिस फाइनेंशियली अब इसको आप मुकम्मल लॉकडाउन क्यों नहीं किया जा रहा कि बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि जो हमारी माशी सूरत हाल है हमारे मुल्क की, वो बहुत वीक है। हम उस तरीके से नहीं कि हर किसी के अकाउंट में हम डायरेक्टली पैसे जमा करवा दें, और अगर हम इस पे सिर्फ ले जो लोग टैक्स जमा करते हैं तो वो बहुत कम लोग हैं जो टैक्स जमा करते हैं, सिर्फ जो टैक्स शुदा है उनके पास। तो अभी जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आपने हाल ही में उनका ऐलान सुना होगा 2 दिन पहले कि जो राइट नाउ क्वारंटाइन में सेंटर्स में हैं जिन पे ये पॉजिटिव आ गई है, क्योंकि वो 14 दिन वहाँ रहेंगे जब तक उनका नेगेटिव, और जो भी उनको 14 डेज उनको वहाँ रहना है, उनके घर का राशन जो है वो इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट देगी। बाकी हम सब ये दुआ कर रहे हैं कि इस पे कंट्रोल किया जाए। अगर खुदा ना खास्ता बाकी लोगों के लिए भी बात की गई थी सर, ऐसी बात नहीं है। बाकी तो मसले हैं सारे, वही कह रहा हूं, जैसे बढ़ती गई जिनको ये अल्लाह माफ करे होगा तो उन पे ये किया जाएगा। लेकिन सर उस मतलब ये सिंध की बात अगर कर रहे हैं, मतलब आबादी 5 करोड़ से ऊपर है, 6 करोड़ से ऊपर आबादी। कराची की बात कर लें, 2.5-3 करोड़ के यही लोग रहते हैं। तो मकसद आज भी मेरे पास बहुत सारे लोगों की, मैं अपनी ज़ाती हैसियत में बात करूं, मेरी तो मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन पता नहीं कितने लोगों की मेरे पास कॉल आई कि भाई हम कैसे अपने घर का राशन लें, कहाँ जाए, किधर जाए, उसका बिल्कुल हल किया जाएगा। जैसे कहा गया है उनको राशन दिया जाएगा, उनको खाने की अशाइयाँ दी जाएंगी। अभी भी जो हमारे क्वारंटाइनिया हैं वहाँ जहाँ पे बच्चे हैं, उनके खिलौने, उनका दूध, हर चीज का इसमें जो सोशल वेलफेयर के हमारे इदारे हैं उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा कर भी रहे हैं। अभी हमारे प्रोग्राम में कल सैलानी से बशीर फारूकी साहब मौजूद थे, उन्होंने भी जो अनाउंस किया है और जो वहाँ पे इंतजाम हो रहे हैं लाखों लोगों का, बिल्कुल इसी तरह से ईदी साहब को आपकी सिंध गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व किया है, चीपा साहब को इन्वॉल्व किया है, तो उनके जरिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर 1 वक्त 2 वक्त का खाना लोग वहाँ खा लेंगे, और बल्कि कल हमारे प्रोग्राम में ये बात भी हुई कि वो घर भी लेके जाएंगे। ठीक है, तो अगर 1 वक्त के खाने या 2 वक्त के खाने के पैसे बच जाएंगे तो उन पैसों से वो कुछ राशन या कुछ बच्चे का दूध, कुछ और हजारों चीजें होती हैं इंशाल्लाह। आप देखें उस पे सारा किया जा रहा है वर्किंग, क्योंकि ये इसी तशवीश का इजहार किया कि भूख और अफलाक से जो है वो तबाही ज्यादा बड़ी है हमारे मुल्क के में बनिस्बत इस कोरोना वायरस के। लेकिन हम जो सर इनिशिएटिव ले रहे हैं वो जी ऐसा साफ फरमाइए। इसमें ना मैं 1-2 चीज़ें आपसे कहना चाहूँगा, और आप अपने मीडिया के तवस्सु से ये हमें यकीन होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, चाहे वो गंदम की बात करते हैं, चीनी की बात करते हैं, आटे, दाल, व्हाटएवर इट इज़। बात सारी इतनी है कि ये एक मे बी 3 मे बी 4 हफ्ते के लिए ये इशू बिल्कुल सबके सामने आ रहा है। ठीक है, और ये सिर्फ अकेले सिंध हुकूमत की या फिर वफाकी हुकूमत की या पंजाब खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, ये मिन हैसुल कौम हम सब पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है कि वो तमाम लोग जो कि साहिब हैसियत हैं ना, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। दे शुड यस फाइंड आउट
कौन से ऐसे लोग हैं जिनको वाकई एक लिहाज से गुजर मुश्किल हो रही है। एक तो हुकूमतें तो डेफिनेटली कर रही हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने एंड पे काम कर रही होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें भी अपने जहाँ जिस गली मोहल्ले के अंदर रहते हैं उससे अगर थोड़ा सा अगर टाइम मिलता है हमें बाहर निकलते हैं, एंड वी शुड बी एबल टू सी कि ऐसे वो लोग मौजूद हैं कि वाकई जिनके लिए बड़ा मुश्किल है, दिहाड़ीदार की जैसे हम बात करते हैं, जी बिल्कुल, जो रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं, वही असल मसला वहीं पर है। जी ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि हमें बिल्कुल भी जी 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 असद जी जी कुमैल जी, उस पे ये जो मैं बात कर रहा था कि उस पे तमाम एनजीओज और बड़े बड़े जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो भी सब ऑन बोर्ड है, और सब जैसे आप देखते हैं कि रमज़ान में कराची माशाल्लाह सबसे बेहतर जाता है, उसमें आप देखें हर चीज़ में लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना इनपुट देते हैं। जैसे असद साहब ने ये बात की, इसको बिल्कुल सेकंड किया जाएगा कि इसी तरीके से, और जैसे हमारे लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, आप उनको जो मंथली सेविंग्स होती हैं, अगर आप आई विल सेंड यू, बहुत बड़ा नेटवर्क है लोकल गवर्नमेंट का, और आप उसकी जो एसोसिएशन है लोकल काउंसिल एसोसिएशन ऑफ सिंध, उसके प्रेसिडेंट भी हैं, तो उस सबका जो इस्तेमाल करना जरूरी है। उस पे वो भी सर आप देखें कि वो जो अपने यूनियन काउंसिल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट सोप बांट रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, क्योंकि मास्क की बड़ी कमी आ गई है, सैनिटाइजर्स की कमी आ गई है लोगों को। और सबसे बड़ा काम जो आप कर सकते हैं, मीडिया के हमारे दोस्त कर सकते हैं, अवेयरनेस, कि लोगों को ये बताया जाए लाजमी कि आपको इतनी दफ़ा हाथ धोना है। आपको जैसे अब फरहान भाई और हम तकरीबन कोई रोज मिलते हैं, लेकिन अभी जब से ये कोरोना आया तो हमने बड़ा अपना सर्कल कम किया, डिस्टेंस किया हुआ है कि भाई कम मिला जाए। एक मैं जी असद साहब, जी असद साहब फरमाइए रिजवान, एक मैं आपसे कहना चाहूँगा, अब जब सारी हुकूमतें काम कर रही हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, तो उसी के साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि एक तो लोकल गवर्नमेंट का इश्यू तो है इस वक्त, वाई बिकॉज पूरे मुल्क के अंदर उस तरह वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। आई विश कि अगर ये उस बेहतर तरीके से काम कर रही होती तो थिंग्स वुड हैव बीन मच इजी। लेकिन इसी के साथ मैं आपसे कहूँगा, हमारे दोस्त हैं जो कि MPs हैं, MNAs हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं, असम्बलियाँ हमारी काम कर रही हैं, अब ये उनकी जिम्मेदारी आती है कि वो अपने अपने हलके के अंदर चले जाएं। दे शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हाँ कैसे लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, और उनको दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पर इन सब लोगों को अपने वोटर्स के साथ खड़े होना चाहिए। वहाँ पर भी तस्वीरें ना खाली मजमे ना लगाएं, बल्कि बिल्कुल ऐसा ही है। इस पे सर असद साहब, हमारे चेयरमैन भुट्टो जरदारी साहब ने परसों, जिस दिन हम ये कोरोंटोनिया सखर में थे, उसी दिन ये उन्होंने सबको ऐलान करके कहा कि जो जो लोकल नुमाइंदे MPs हैं, MNAs हैं, वो सब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं और मुझे लोकेशन भेजें। वो जो हमारा व्हाट्सएप, ठीक है, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, और हुकूमत ने और क्या कुछ करना चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए, उस पर कुछ बात होगी, और आवाम को भी कुछ मुफीद मशवरे जो हैं डॉक्टर फरहान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी जानिब से दिए जाएंगे। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। इस वक्त हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन का सुनकर लोग घबरा गए हैं, बेचैन हो गए हैं, एक अजीब सा खौफ आ गया है। कराची की अगर बात करें तो यहाँ माजी के अंदर लोगों के जहनों में जो हड़तालें और वो जिस तरह से शहर बंद होता था, कुछ भी नहीं मिलता था, और अगर कभी कभी ऐसा होता था कि महसूस होता था कि 2 दिन के लिए शहर बंद होने जा रहा है या 1 दिन के लिए, बाज़ारों में रश हो जाता था, तो एक कहीं पीछे डॉक्टर फरहान ईसा साहब वो शायद एक माइंडसेट में लोग वो बात है, लोग कुछ उसको शायद रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है जनाब। राशन की सब शॉप्स खुली हुई हैं रहेंगी, मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे, तमाम इमरजेंसी की जगहें खुली रहेंगी, तो कोई किसी किस्म का आपको ऐसा कुछ राशन जमा करने की भी ज़रूरत नहीं कि आप जमा कर लें। जी डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करें। नहीं, बिल्कुल सही है। और दूसरा जो है ना, उसमें क्या होती थी कि लोग घर में बंद हो जाते थे कि फायरिंग हो रही होती थी, और वो जो फायरिंग थी उसमें किसी वक्त भी गोली चल सकती थी, और मर्डर्स हो रहे होते थे, जो कराची ने बहुत मतलब मैं कहूँगा कि बहुत ही, मैं आज आ रहा था और मैं आगा खान के सामने से गुजर रहा था तो कम गाड़ियाँ थी, तो मुझे वक्त याद आ रहा था कि जब हम एक सड़क पे एक गाड़ी में अकेला जा रहा होता था और जहाँ पे फायरिंग हो रही है वहाँ से हम शोज कर रहे होते थे, तो खैर ये वो सूरत हाल, अल्लाह का शुक्र है। वो टेंशन अलग होती थी, उसमें लाइफ एंड डेथ बाहर निकलने का एक वो थी, क्या कहते हैं, एक अपने एक मुश्किल मरहला था। देखिए अभी जो है ना, ये वॉलंटरीली गवर्नमेंट कर रही है कि कंट्रोल कर सके, क्योंकि अगर इन्फेक्शन फैलेगी तो हमारे हॉस्पिटल्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो टेक केयर कर सके थोड़े से मरीजों का भी। और क्या ज़रूरत है आपको बीमार होने की? ज़रूरी थोड़ी कि सीरियस होने से आप डरें। वाई शुड एक बंदा क्यों बीमार हो और उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो और नासाज हो,
इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट कर रही है वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही है कि वक्तन, और ये प्रिकॉशनरी मेजर है और ये पॉजिटिव लिया जाए इसको, ये आपके फायदे के लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है। पहली दफा हो रहा है कि पॉजिटिव है, और ज़ाहिर है थोड़ी सी दिक्कत आएगी अगर इकोनॉमिकली भी क्राइसिस जैसे अलग फील हो रहा है ना। देखिए ये हम अकेले नहीं हैं, ये जो पूरी दुनिया के अंदर, ये एक सूबे एक शहर या एक सूबे एक मुल्क की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में ये इफेक्ट हो रहा है। और पूरी दुनिया की तरह हम पहली दफ़ा जो है वो जो महज़िब मुल्क करते हैं उसी तरह से हम चल रहे हैं, इसको पॉजिटिवली लें। ये एक छोटा सा मसला है, मैं भी पर्सनली फील करता हूँ 15 दिन में ये बहुत र्यूमर मोड़ी, गर्मियों से असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊँ गर्मी से बिल्कुल असर पड़ेगा। ये वायरस बाहर में, बॉडी से बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता गर्मी में, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा ख़त्म हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और ये मैं ख्याल से जो अभी कुछ दिन का आया है उस पर मैं ज़रूर समझता हूँ कि अगर 1-2 हफ्ते के अंदर, हमें 1 हफ्ते के अंदर ही आई थिंक गवर्नमेंट इसको डेली मिल रही है। मैं आपको बताऊँ इस वक्त भी कोर कमांडर साहब ने मीटिंग रखी हुई थी जिसके अंदर काफ़ी लोग गए हुए थे, सीएम सबकी प्रेजेंस थी, और सब डिस्कस कर रहे थे कि सारे स्टेक होल्डर्स, डॉक्टर्स भी की पूरी टीम गई हुई थी, वो सारे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं और डे टू डे मॉनिटर हो रहा है। सो अगर ये समझेंगे कि ज़रूरत नहीं है तो मुझे पता है ये खोल देंगे उसको, बिल्कुल। तो इसलिए, और ये कंफर्म किया हुआ है गवर्नमेंट ने, और के जो है वो राशन वगैरह सब मिलता रहेगा और वो उसकी ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं। एनजीओज के साथ भी आज मेरे सामने भी मीटिंग्स हुई हैं, उन्होंने भी प्लान किया हुआ है। सो आई थिंक थोड़ा सा हिम्मत करें। असद साहब आपकी तरफ हम आते हैं। ये समझना पाकिस्तान की आवाम के लिए ज़रूरी है कि अगर हम एक होता है ना, बहुत सी चीज़ों के ट्रेंड होते हैं। अगर हम देखें कि कोरोना वायरस के हवाले से हम यूरोप को देखते हैं और हम इटली की मिसाल ले लें जहाँ पे तादाद इस वक्त जो इफेक्टेड लोगों की और डेथ रेशो भी चाइना से भी ज़्यादा बढ़ गया है, वहाँ पर वहाँ हम देखें तो उधर भी सीरियस नहीं लिया गया था, और तादाद जो थी 100-200 से फिर एकदम से इफेक्टेड लोगों की हज़ारों में पहुँचनी शुरू हो गई थी। कहाँ 100-200 लोग थे और कहाँ जो 30,000 तक लोग जो पहुँच गए सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 दिनों के अंदर। तो हमारे लिए ये जो 2 हफ्ते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये बहुत बड़ा फैसला आज हुआ है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि 2 हफ्ते फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि 2 हफ्तों के लिए इंटरनेशनल परवाजें भी पाकिस्तान नहीं आ सकेंगी, यानी पाकिस्तान से बाहर से भी कोई यहाँ पे नहीं आ सकेगा। फरमाइए सच साहब। मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ रिजवान। मैं 1-2 चीज़ें और भी कहना चाहूँगा। ज़रा कंपैरिजन कीजिए इटली के हालात का और फिर जर्मनी के हालात का। अगर वहाँ पर 19,000 पेशेंट्स थे तो 52 की डेथ हुई है, वेयर एज इनके अगर दुगने पेशेंट थे तो आप देखें उनकी डेथ कितनी, 3,400। ये मैं कल के फिगर्स की मैं बात कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज जो जर्मन नेशन है वो बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, वेयर एज अगर इटली की बात करते हैं लाइक पाकिस्तानीज हैप्पी गो लकी टाइप हैं, कैजुअल हैं, कंफर्टेबल। और सर अगर चाइना से इटली का कंपैरिजन करें तो चाइना की 1.5 अरब की आबादी है, इटली की 6 करोड़ की आबादी। मगर ये भी कितना बड़ा डिफरेंस है। मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ आप ही के प्रोग्राम के तवज्जुह से। इट इज मैटर ऑफ फ्यू डेज, अगले चंद दिनों के अंदर आप यकीन मानिए WHO वाले हैं, अमेरिका है, यूरोप है, चाइना है, दे आर वर्किंग ऑन वार फुटिंग डे एंड नाइट कि इसकी वो तरियाक, इसकी वो दवाई ढूंढने जा रहे हैं। लेट मी टेल यू इट इज गोइंग टू बी देयर वेरी सून। और आप यकीन मानिए कि मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप को तो नींद नहीं आ रही कि किसी तरह कितनी जल्दी इसकी दवा ये सामने लेकर आ जाए। तो मलेरिया की दवा तजवीज़ कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं चाइनीज आगे चीजें चलेंगी ना। उसी के साथ मैं आपसे कहूंगा डोनाल्ड ट्रंप का ये इंतखाबात का साल है और साथ ही चाइना के साथ बिल्कुल उनके सींग फंसे हुए हैं। ये दोनों पावर्स के अंदर ये चल रहा है कि अच्छा कौन जो है वो इसकी दवाई सामने लेकर आएगा। उसी के साथ मैं एक और चीज भी कहना चाहूंगा। देखिए ये जो सारा मसला है इस वक्त इस मतलब कोरोना वायरस का, ये सिर्फ सिंध का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। सिंध में थोड़ा सा ज्यादा है, तो मैं समझता हूँ पंजाब बड़ा सूबा है तो सिंध में ज्यादा नहीं है, पीछे खड़ा सिंध में पकड़ लिया गया उन लोगों को जो काम किया, जो इसका शिकार थे। ठीक है, मैं रिजवान किसी और चीज की तरफ जा रहा हूं। व्हाट से हम सब ने एक दूसरे के साथ खड़े होना है। उसी के साथ मैं आपसे कहूं, अगर नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने यह कहा जी कि हम हुकूमत के साथ चलते हैं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी इस वक्त जो इमरान खान साहब की आती है कि वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, बिल्कुल बुलाएं। और शहबाज शरीफ साहब ऐसे मौके पर जो है आज रात आ रहे हैं, तो ये भी आप समझते हैं एक अच्छा फैसला शहबाज शरीफ की जानिब से? सर बिल्कुल अच्छा फैसला है। सर लास्ट मिनट है आपके वो एक सीनियर और उनको क्योंकि वो डेंगू से बड़ा उन्होंने फाइट किया था, उनको एक एक्सपीरियंस भी है, तो वो आ रहे हैं, उनसे जरूर एक्सपर्टीज लें। हम ये चाह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट भी उनसे एक्सपर्टीज ले और इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट भी उनसे जरूर लेंगी। ठीक है, तो आप सिंध गवर्नमेंट की जानिब से आवाम को भरपूर एतमाद देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के जरिए? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल आप इस चीज का सबसे
सबसे ज़्यादा एहतियात करें। ये बहुत रैपिडली चीज़ बढ़ रही है और ये जो एक पैनिक क्रिएट हो रहा है वो भी बिल्कुल क्रिएट ना हो। हमारा पाकिस्तान की आवाम का जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत हाई है, इंशाल्लाह हम इससे ज़रूर निकल आएंगे, लेकिन एहतियात सबसे बड़ी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तीनों मेहमानों का। मैं भी आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ फेक न्यूज़ भी जो है सामने आ रही हैं, तो इसलिए इस वक्त गवर्नमेंट पर एतमाद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये गवर्नमेंट हमारे ही भले के लिए बात कह रही है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, और इन पर एतमाद करते हुए, बिलीव करते हुए ये 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स आपके सामने एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं, मुसलसल बताई जा रही हैं, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। क्योंकि जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जो पता चलता है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ किसी पर भी आ सकती है कि वो कोरोना इफेक्टेड है, और इन 4-5 दिनों में वो अपने फैमिली मेंबर जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं, उनमें वो ट्रांसफ़र कर सकता है और वो शिकार हो सकते हैं। ऐसी मिसालें भी हमारे सामने मौजूद हैं। तो इसलिए अभी से एहतियात, खौफ में ना आए, पैनिक में ना आए, किसी तरह से कूल डाउन होके बस एहतियात से जो है आगे बढ़ें। आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।